गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मौसम देखिए, टिप 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 बरसा पानी हो रहा है। हवा में ठंडक है, मतलब वो वाली नहीं, एकदम ठंड लग रही है। और बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल। आज क्या हुआ कि वैन वाले अंकल नहीं आए, तो सरकार लेकर गए हैं दोनों को स्कूल पहुंचाने, और उधर वॉक भी कर लेंगे गांधी मैदान में। तो मेरे दिन की शुरुआत आज यहाँ से हुई है। आई होप अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और बाकी देखते हैं सारा दिन क्या रहता है, कहाँ जाते हैं, आज क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। सबसे पहले तो करते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में क्या बनाए, इतना कन्फ्यूज़न है, इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है। कभी लगा भिंडी की भाजी बना दें, कभी मैंने मटर फुला रखा था कल, उसका छोला बना दें, कभी लग रहा है कि खिचड़ी बना दें। देखते हैं क्या बना सकते हैं। तो ओके, आगे मिलते हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी डिसाइड करने के बाद क्या बनाए नाश्ता, क्या बनाए नाश्ता, तो फिर फाइनली मैंने यहाँ पे नाश्ते में बना दिया था छोला कचौड़ी, और साथ में था दही, और थोड़ा सा कल का बचा हुआ था बट, क्योंकि बासी बट जो होता है ना वो और भी टेस्टी हो जाता है और सरकार को भी पसंद है। तो फिर यहाँ पे मैंने सरकार को नाश्ता दे दिया था, और साथ में मैंने भी नाश्ता कर लिया, एक दोने वाला। और हम लोग के बीच में नाश्ते पे ही बातें होती है, आपको भी पता है। तो बस हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे, और फिर यहाँ पे सरकार जाने लगे थे ऑफिस, और कुछ कुछ मुझे बात बता रहे थे कुछ काम के बारे में। और हम भी उनको बोले थे ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पहुँच के कॉल कीजिएगा, और जल्दी आ जाइएगा। एक अच्छी बीवी का जो फ़र्ज़ होता है ना, वो हम निभा रहे थे यहाँ पे, और सरकार भी एक अच्छे शौहर वाला काम कर रहे थे। जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, बच्चे लोग का ख्याल रखना। तो बस सरकार को ऑफिस से ऑफ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे खुद के लिए चाय बना लिया था। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। आप मेरे रोज़ के ब्लॉग में देखते होंगे कि सरकार को ऑफिस भेजने के बाद फिर हम चाय बना के, सबसे पहले चाय बना के चाय लेके एसी में बैठ जाते हैं। अब फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, खाना क्या बनाना है, आगे का क्या मेरा प्रोग्राम है। और यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता निकाल दिया था दीप के लिए। दीप भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने दीप को भी कचौड़ी और छोला दिया, क्योंकि अभी ना 11 साढ़े 11 बजे बाबू लोग स्कूल से आ जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर मैंने निकाल लिया था अपना, ये काफ़ी दिन के बाद मैंने ये ड्रेस निकाला है। लाइट पर्पल कलर है, पर्पल लाइट और डीप दो शेड में है ये, और काफ़ी प्यारा सूट है। और इस पर ना प्रिंट जो है ना वो डिजिटल प्रिंट है, वी नेक है, और अच्छा सूट है। कॉटन तो नहीं है, और वैसे ज़्यादातर हम कॉटन यूज़ करते हैं, बट ये कॉटन नहीं है। लेकिन हाँ चलिए ठीक है। तो बस इससे हम आयरन करने लगे थे, क्योंकि मुझे सावर भी लेना था और बाहर भी जाना था, बाहर का कुछ काम था। तो इंशाल्लाह कहाँ जाना है क्या है वो तो आप साथ में चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं आयरन। और देखिए यहाँ पे इसका जो प्रिंट है ना, काफ़ी प्यारा लग रहा है, सोवर सोवर सा। और सर मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको दिखाया होगा ये सूट। और चलिए पहले सावर लेते हैं। एक मिनट यार। तो जी गाइस, हम नहा धो के हो गए हैं रेडी, और फिलहाल लाइट ऑफ करते हैं और हम निकलने लगे हैं बाहर। आपको तो मैंने बताया था ना कि जाना है डॉक्टर के यहाँ बहन को लेके। तो जल्दी से पहनते सैंडल, जूती यार। और अक्सर आज मैंने कोई पर्स नहीं लिया, मैंने इस तरह का पैसा हाथ में ले लिया। तो चलिए ओके गाइस, निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। मौसम तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बदली है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन चांद से रिमझिम रिमझिम। और यहाँ पर देखिए इज्जू का जो है ना, मेरा गोदी उसका सीट है, अब फिक्स है ये। मम्मा साथ में रहें, भाई साथ में रहें, पापा साथ में रहें, कोई भी साथ में रहे, लेकिन उसको बैठना मेरे गोदी में ही है। और ये जो उसकी आदत है ना, वो बचपन से ही, अभी भी बच्चा है, लेकिन कहने का मतलब काफ़ी छोटा, जब उसे कुछ होश भी नहीं था कि माई कौन है, मम्मा कौन है, तब से ही वो मेरे गोदी में बैठने की उसकी आदत है। और यहाँ पे वो उसका ना मेहंदी देख रहे थे, और मैं बोल रही थी बेटा तो मेरा तुम्हारा सेम है, तो वो बोला मम्मा माई एकदम सेम है। नहीं छूते, गाड़ी नहीं छूते बेटा। फिंगर पकड़ी, फिंगर पकड़ी, ये फिंगर पकड़ी। हेलमेट दे दीजिए आधा घंटे।
और पता है जब भी हम लोग आते हैं ना ज्योतिपुंज, हमेशा ये सोच कर आते हैं कि काश आज पेशेंट कम हो और हम लोग का नंबर जल्दी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो इतने पेशेंट होते हैं यहाँ पे, इतने होते हैं कि इतना ज़्यादा सीट, मुझे लगता है कि 150 सीट है यहाँ पे, फिर भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। काफ़ी लोग बाहर से भी आए होते हैं, पटना से बाहर से वो लोग तो सुबह सुबह आए होते हैं, कुछ लोग एक दिन पहले से आए होते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम लोग तो लोकल हैं तो इतना थक जाते हैं वेट कर कर के, जो लोग दूर से आते हैं उनको कितना तकलीफ़ होता है ना, परेशानी होती है। तो खैर कोई नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, खुशी नसीब होती है। और अल्लाह करे सब लोग अपना गोद भर के यहाँ से जाएँ और जिस मकसद से आते हैं वो मकसद में अल्लाह कामयाबी दें। तो और यहाँ पे जो कैंटीन है ना, कैंटीन भी ज़बरदस्त चलता है और ईज़ान को पता है कि कैंटीन में क्या क्या मिलता है, तो हमेशा वही चीज़ मांगता है जो उससे पता है कि यहाँ पे वही चीज़ मिलता है। तो सबसे पहले तो आएगा मैगी लेगा, उसके बाद फिर बोलेगा मम्मा माई मेरे को फ्रूटी दिला दीजिए, फिर फ्रूटी लेगा, फिर बोलेगा माई मेरे को चिप्स दिला दीजिए। और आज देखिए रेहान का डिमांड, सॉरी ईज़ान का डिमांड था ना कि माई मुझे चाय और चिप्स का खाना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है बेटा। तो फिर मैंने यहाँ पे ईज़ान को चाय दिला दिया था। और सच में बच्चे लोग, हम लोग थक जाते तो बच्चे ही होते हैं। इधर आइए, देखिए देखिए, इधर आइए। आज पता है ईज़ान ना कुछ ज़्यादा ही परेशान भी कर रहे थे और बोर भी हो रहे थे। फिर उसको पता नहीं क्यों ख़्याल आया कि मोमो खाना है, तो मुझे बोला माई मुझे मोमो खाना है। मैंने बोला बेटा मोमो तो अंदर नहीं मिलता है, आपको भी पता है, तो माई बाहर मिलता है। मैंने बोला चलो दिला देते हैं। तो फिर यहाँ पे हम बाहर आ गए थे, बाहर से मैंने मोमो लिया, फिर मोमो लेके फिर गए हॉस्पिटल में ही आ गए यहाँ पे, क्योंकि बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो बस यहाँ पे फिर यहाँ ईज़ान बार बार रेहान मेरे मुँह से निकल जा रहा है, ईज़ान मोमो खाने लगे थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे वापस घर जाने के लिए, क्योंकि ना टाइमिंग था, रिपोर्ट दिखाना था रात के 11 बजे। तो फिर हम लोग सोचा कि अभी हम लोग के पास 4 घंटा है, तो यहाँ पे क्या वेट करना, तो घर चलते हैं, फिर सेकंड बार आते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पैक करवा लिया था चिकन रोल अदीब और रेहान के लिए। और फिर हम घर की तरफ निकल चुके थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर 1-1.5 घंटा टाइमिंग होता है तो हम लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी 4 से 5 घंटा का जब डिस्टेंस होता है ना रिपोर्ट देखने में मैम को, तो हम लोग फिर घर वापस चले जाते हैं। फिर सेकंड बार आते हैं, थोड़ा सा भाड़ा लग जाता है, कोई नहीं, लेकिन कम से कम आदमी बोर तो नहीं होता ना, बैठ कर थकता तो नहीं है ना। 5 घंटा 7 घंटा बैठना आसान नहीं है वहाँ पे। तो और हम यही सोचते हैं जो लोग आते हैं दूर से उनको कितना दिक्कत होता है ना। तो चलिए कोई नहीं, फिर हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना शहर। रहता है मतलब एक ही पेशेंट रोज आपको रोज तो अलग ही अलग पेशेंट होंगे ना, और कभी हुए कि आज के पेशेंट कल के पेशेंट सेम है। और फिर हम लोग अपनी कॉलोनी पहुंच चुके थे। ये है सामने मेरी कॉलोनी, और कॉलोनी के मेन गेट पे ही ये होटल है, आपको दिख रहा होगा। और ये होटल का क्या नाम है वो आपको नहीं बताएंगे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पहले कई बार शायद बताया भी होगा आपको। तो चलिए पहले घर पहुंचते हैं इंशाल्लाह, और खाना खाएंगे, क्योंकि लगी थी ज़ोर की भूख भी। वैसे तो हल्का फुल्का कुछ कुछ हम लोग ले लिया था, लेकिन फिर भी खाने की बात अलग होती है ना। तो खाना खाएंगे इंशाल्लाह, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। कुछ अभी हमारे पास 2 ढाई 3 घंटा है, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पे जाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, और घर पे थे अदीब पहले से, और रेहान देखिए। पता नहीं हम रेहान को ना यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के लिए डांट रहे थे, कुछ बोल रहे थे। और पता है आज जो हम लोग गए थे ना, तो ईज़ान का एक ड्रेस भी एक्स्ट्रा लेकर गए थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि वो आइसक्रीम खाते हैं ना तो अपना ड्रेस गंदा कर देते हैं। तो जाने में ईज़ान कुछ ड्रेस पहन कर गए थे, आने में कुछ ड्रेस पहन कर आए। तो अदीब रेहान बोलते मम्मा ईज़ान का कपड़ा कैसे चेंज हो गया। और सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे खाना, खाने में था चावल दाल और ये बट कल का जो मैंने आपको बताया था। और अपनी बहन को भी मैंने खाना दिया, खुद भी खाना लिया, और बच्चे लोग भी खाना नहीं खाए थे तो मैंने बच्चे लोग को भी यहाँ पे खाना दिया। और खाना खाने के बाद फिर पियेंगे सबसे पहले चाय।
देखिए यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था खुद के लिए, खुद की बहन के लिए। और फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे ना कि अभी जो जाएंगे तो ईज़ान को छोड़कर जाएंगे। और मैंने रेहान को बोला, रेहान तुम ईज़ान को अपने साथ खिलाओ और उसका ज़हन ऐसा कर दो ना कि उसको ध्यान नहीं रहे कि हम लोग जाने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे। उसके बाद इतनी बारिश होने लगी थी ना, देखिए। और खैर जाना भी था, तो खैर अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। और आपको हम बताया था ना कि आप यहाँ पे जिस टाइम भी आइए, दोपहर में आइए, रात में आइए, सुबह में आइए, इतना ही रश रहता है। तो अभी भी वही टाइमिंग था, वही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग का टाइमिंग था रात 11:10 पे। बंद है ना, इधर ना झटास उधर का होगा। हाँ, उधर का झटास होगा। तो बारिश में भीग गया पूरा। कुको बोतल ले लियो ना, ठीक है जानती है। ये तो तुम वापस आओगे कि अन्ना के साथ जाओगे? पहले करते हैं फ़ैन ऑन, फिर करते हैं लाइट ऑन। बहुत ज़्यादा आज थक गए, 2-3 बार आज मेरा बाहर आना जाना हो गया। अभी रात के बज रहे हैं 11:25। तो जी गाइस, ये था आज मेरा सूट। कैसा लग रहा है? छोड़िए, थकना और आराम करना तो चलता रहेगा। तो जी गाइस, ये था मेरा आज सारा दिन का लाइफ रूटीन ब्लॉग। मैं पीछे देख रही क्या, देखिए बरसात का इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बिना कुछ नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, टीवी टुडे, आज तक। खैर प्रमोट नहीं कर सकता। तो ये था मेरा सारा दिन का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या सारा दिन क्या रहा, गिर गया। सारा दिन क्या रहा, मैंने क्या किया, कहाँ गए, क्या पकाया, क्या खाया। आज एक बार नहीं 2 बार, एक ही हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर के पास 2 बार जाना हो गया। गए हम लोग 2 बजे, 5:30 में वापस आए। नहीं सॉरी, 6 बजे वापस आए। नहीं सॉरी, 7 बजे वापस आए, यस। उसके बाद फिर हम लोग गए 10 बजे और फिर 11 बजे वापस आए। खैर अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम वक्त में हो गया। वैसे ज़्यादातर 12 साढ़े 12 बज जाता था, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये था मेरा सारा दिन का ब्लॉग, और देखते हैं कल क्या रहता है। इंशाअल्लाह आज से बेहतर रहेगा। हर रोज़ यही अल्लाह से दुआ भी है, उम्मीद करके सोते हैं कि कल आज से बेहतर रहेगा, और बेहतर रहता भी है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ न्यू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।